नमस्कार दोस्तों, मैं सनी द आईटी गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। गूगल ने अपने पिक्सल सीरीज का 4a मॉडल लास्ट वीक यूएस में लॉन्च कर दिया है। लॉन्च होने के साथ उसकी स्पेसिफिकेशन और जो प्राइस है वो कंफर्म हो गई है और गूगल के हिसाब से ये फ़ोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है। हो सकता है कि ये अगस्त के मंथ एंड तक हो जाएगा। अब ये लॉन्च होने के बाद इसकी जो स्पेसिफिकेशन और प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन अगर किसी को सबसे ज़्यादा टक्कर दे सकता है तो वो है इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल अभी वन प्लस नोड को। तो आज इस वीडियो में मैं वन प्लस नोड के साथ गूगल पिक्सल 4a की कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा और साथ में गूगल पिक्सल 4a का फर्स्ट इंप्रेशन भी बताऊंगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, अगर आपको एक महीने बाद अगर कोई फ़ोन खरीदने का सोच रहे हो या आप कोई ऐसा फ़ोन सोच रहे हो जो आपको वन प्लस नोड नहीं खरीदना है लेकिन दूसरा फ़ोन खरीदना है और साइज में भी थोड़ा आपको कॉम्पैक्ट जैसा हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा गूगल 4a की फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें डिज़ाइन की अगर बात करेंगे तो 5.8 इंच का हमें डिस्प्ले मिल रहा है और इसमें ओवरऑल अगर इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो 144 इंटू 69.4 का हमें ओवरऑल उसका डिज़ाइन वगैरह जो मिल जाता है। और अगर स्क्रीन की बात करेंगे तो बॉडी टू रेशियो अगर हम देखते हैं तो 83.3% स्क्रीन हमें यूज़ करने को मिलती है बॉडी रेशियो के हिसाब से, मतलब कि 5.81 इंच का हमें डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन के अंदर अगर लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे तो हमें पंच होल कैमरा मिलता है और बैक साइड के पे अगर हम देखेंगे तो हमें एक कैमरा सेटअप मिलता है। कैमरा सेटअप में वन सिंगल फ्लैश एलईडी और सिर्फ एक ही कैमरा गूगल पिक्सल ने इसमें यूज़ किया है। अगर मिडल की बात करेंगे तो मिडल में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और नीचे बॉटम साइड पे हमें गूगल का लोगो डिज़ाइन किया हुआ मिलता है। अगर इस लेफ्ट साइड पे बात करेंगे तो हमें पावर बटन मिलता है और वॉल्यूम रॉकर बटन मिलता है। अब इस फ़ोन की डिज़ाइन वगैरह सिंपल है, इसमें ना ही कोई ग्लास वगैरह की ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, ना ही इसको कोई स्टाइलिश अट्रैक्टिव बनाया गया है। और दूसरा कि इस फ़ोन में गूगल ने 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी दिया हुआ है। इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी एकदम सिंपल रखी है और इसमें ज़्यादा कोई ग्लास वगैरह का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इसकी जो वेट वगैरह है वो फ़ोन का बहुत ही लाइट वेट है। इस फ़ोन का वेट 143 ग्राम्स है। अगर इसके कॉम्पिटिटर दूसरे कोई भी फ़ोन अगर हम मार्केट में देखते हैं तो उसमें 170 प्लस का ही वेट हमें मिलता है, 180 अराउंड या 185 या 210 ग्राम का हमें मिल जाता है। तो एक हिसाब से इसका जो वेट है वो एकदम आपको टॉयज़ के जैसा, मतलब जो खिलौने होते हैं उस तरीके का फ़ोन का फील आपको इसमें मिलेगा। इसका जो फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है और बैक साइड पे इन्होंने गोरिल्ला ग्लास नहीं दिया हुआ है, लेकिन बैक साइड पे इन्होंने पॉलीकार्बोनेट यूनिबॉडी का मटेरियल यूज़ किया हुआ है, मतलब कि एक तरीके का एक रबर जैसा प्लास्टिक होता है। तो ऐसा नहीं है कि रबर प्लास्टिक मतलब चीप चाइनीज़ फ़ोन में जो होता है उस तरीके का है, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी से बनाया हुआ होता है और स्क्रैच रेजिस्टेंस भी होता है। अब इसकी डिज़ाइन, साइज़, बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल अगर हम देखने जाते हैं तो ये काफ़ी यूनिक नहीं बोल सकते लेकिन एक सिंपल फ़ोन बोल सकते हैं जो स्टाइलिश भी नहीं है। और इस फ़ोन में एक बेनिफिट ये है कि इसमें ग्लास कम यूज़ किया गया है, तो मतलब आप उसको बिना कवर के भी यूज़ कर सकते हैं। ये बात अलग है कि इसमें भी कैमरे में बम्प है, तो आपको कैमरे के वजह से इसमें ग्लास वगैरह की वजह से आपको कवर तो यूज़ करना ही है, लेकिन फिर भी अगर ये फ़ोन आपके हाथ से गिर जाता है तो चांसेस है दूसरे फ़ोन्स की कंपेयर में कि ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अब इसमें डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो हमें 5.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है जिसमें पंच होल का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि हमें लेफ्ट साइड पे पंच होल कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। और इसका जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है 1080p का ओलेड स्क्रीन यूज़ किया गया है। इसमें सेमोल्ड या एमोल्ड कोई स्क्रीन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ओलेड स्क्रीन दिया है। और इसका जो पिक्सल पर इंच है वो 443 है। तो जो स्क्रीन है ओवरऑल इसकी साइज़ है उसके हिसाब से ये जो पिक्सल है वो बहुत अच्छे हैं और इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि इसकी जो स्क्रीन होगी वो काफ़ी वाइब्रेंट और काफ़ी मच बेटर होगी व्यूइंग एंगल और कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। इसमें साथ में आपको ऑलवेज ऑन वगैरह और नॉर्मल जो अपने ऑप्शंस वगैरह HDR सपोर्ट वगैरह तो इसमें मिल ही जाते हैं। अब इसमें आते हैं मेन पॉइंट इसके प्रोसेसर पे। इसमें अगर प्रोसेसर देखेंगे तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर दिया है, मतलब कि अभी फिलहाल जो क्वालकॉम का 7 सीरीज़ का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो 765 है, लेकिन गूगल ने यहाँ पे 730 प्रोसेसर दिया हुआ है जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और एड्रेनो 618 को सपोर्ट करता है। तो ये प्रोसेसर थोड़ा वीक है, लेकिन फिर भी गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको परफॉर्म वगैरह किया हुआ है। और इसमें जो रैम वगैरह है वो आपको 6 GB LPDDR6
रैम मिलती है और 128 GB का स्टोरेज मिलता है। मतलब यहाँ पे गूगल ने सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है, 6 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज है। इसमें आपको ना तो कोई एक्सपांड मेमोरी करने का ऑप्शन मिलता है और ना ही इसमें कोई हाइब्रिड सिम स्लॉट है, क्योंकि ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिम में अवेलेबल है। और अगर सिंगल सिम अगर आपको यूज़ नहीं करता है तो ई सिम का इसमें सपोर्ट दिया गया है, जो इंडिया में ई सिम का इतना है नहीं। तो ऑब्वियस है कि हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सिम का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। अब बात करेंगे इसके कैमरा डिपार्टमेंट की। इसके कैमरा डिपार्टमेंट को शायद आप ऑन पेपर देखोगे तो आपको थोड़ा निराशा जरूर होगी, क्योंकि गूगल ने इसमें सिर्फ एक कैमरा दिया है और वो भी 12 MP का कैमरा दिया हुआ है। और फ्रंट फेसिंग कैमरा अगर हम देखते हैं तो इसमें 8 MP का सेल्फी कैमरा हमें दिया है। लेकिन यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वो दूसरे फोन्स जो जिसमें 2 या 3 कैमरे होते हैं उसके कंपेयर में ये काफ़ी कैपेबल कैमरा है और उसकी जो क्लियरिटी है, इमेज क्लियरिटी, वो काफ़ी मच बेटर है कंपेयर टू दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर है उसके कंपेयर से। और यहाँ पे सिर्फ आपको एक सिंगल एलईडी फ्लैश मिल रहा है और एक सिंगल कैमरा दिया जाता है बैक साइड पे। इसकी बात करेंगे बैटरी के हिसाब से। इसमें जो बैटरी दी हुई है वो 3140 एम पावर की बैटरी दी हुई है। अब बैटरी है वो ज़्यादा छोटी नहीं है, क्योंकि इसकी साइज़ के हिसाब से बैटरी इनफ है, क्योंकि नॉर्मली अभी जो जितने भी सेल आ रहे हैं उसमें 6.2 या 6.3 इंच की स्क्रीन होती है और उसमें आपको 4000 या 5000 की बैटरी मिलती है। यहाँ पे गूगल ने 5.7 इंच का डिस्प्ले दिया है और 3100 एम पावर की बैटरी दी है, तो उसके हिसाब से बैटरी की कैपेसिटी जो इनफ है। अब इसकी ओवरऑल जो मैंने जो इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो तो आपको बता दिया, लेकिन अब ये जो फ़ोन है वो सीधा कंपेयर अगर हम कर सकते हैं तो वही है, उसका एक मेन कॉम्पिटिटर है वन प्लस नोड, जो इसी सेगमेंट में है और इसी प्राइस के नियर बाय रहता है। तो अब मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा, जिससे आपको अगर फ़ोन खरीदना है तो आपको थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बॉडी से रिलेटेड, तो अगर आपको छोटे फ़ोन पसंद है तो डेफिनेटली आपको पिक्सल 4a पसंद आएगा, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन और बॉडी रेशियो है वो 5.7 इंच का है और सामने अगर आप वन प्लस नोड लेते हो तो वो 6.4 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता है और इसका जो बॉडी रेशियो है वो उससे थोड़ा बड़ा है। और वेट में अगर आप देखेंगे तो पिक्सल सिर्फ आपको 143 ग्राम्स के वेट पे मिलता है, जबकि वन प्लस नोड हमें 184 ग्राम को मिलता है। अब इसकी बैक साइड की अगर बात करते हैं तो बैक साइड में जो गूगल पिक्सल है वहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का प्लास्टिक फ्रेम हमें मिलता है, जबकि वन प्लस में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये दिखने में अच्छा है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक कब हो सकता है, अगर आपके हाथ से फ़ोन गिर जाता है तो दोनों जगह पे ग्लास रहता है, तो दोनों जगह डिफ़िकल्टी हमें आ सकती है। तो बॉडी के हिसाब से मेरा मानना है कि अगर आपको अट्रैक्टिव और बड़े फ़ोन पसंद है तो आपको वन प्लस नोड पसंद आएगा, लेकिन आपको छोटे कॉम्पैक्ट और सिंपल फ़ोन पसंद है तो डेफिनेटली आपको पिक्सल 4a पसंद आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के रिलेटेड, तो इसमें जो गूगल पिक्सल में ओलेड का डिस्प्ले दिया हुआ है और साथ में 5.81 इंच का स्क्रीन और बॉडी रेशियो अगर 83.3 हमें मिल जाता है। और पिक्सल रिजोल्यूशन की बात करेंगे तो 1080 का हमें रिजोल्यूशन मिलता है और 443 पिक्सल पर इंच हमें यहाँ पे मिलता है। जबकि सामने अगर हम देखते हैं वन प्लस नोड में, तो उसमें हमें फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दिया है, साथ में एक्स्ट्रा में ये है कि उसमें 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है वो थोड़ा अपग्रेडेड है, क्योंकि गूगल पिक्सल में हमें गोरिल्ला ग्लास 3 दिया है, जबकि वन प्लस में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे ये बेटर हमें ग्लास की जो क्वालिटी है वो 3 की कंपेयर में थोड़ी बेटर मिलती है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वन प्लस में जो हमें पिक्सल पर इंच है वो गूगल पिक्सल के कंपेयर में कम है, मतलब कि वहाँ पे हमें 443 पिक्सल मिलते हैं, जबकि वन प्लस नोड में हमें 408 का पिक्सल मिलता है। अब आप अगर नॉन टेक्निकल फील्ड से हो तो आपको पिक्सल के बारे में पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमारे पास 1 फीट स्क्वायर का एक टाइल्स वगैरह है, उसमें हमें 1 लीटर कलर है और उसको पेंट करना है, तो उसके पेंट के बाद हमें उसकी जो क्वालिटी, मतलब वो जो कलर वगैरह होने के बाद कितना गाढ़ा कलर दिखेगा, और दूसरा सेम 1 लीटर कलर हमें 2 स्क्वायर फीट की जो टाइल्स है उस पर यूज़ करना है। तो आप खुद समझ जाइए कि अगर छोटे में आप ज़्यादा कलर यूज़ करते हो और ज़्यादा बड़े साइज़ में भी आप वही सेम कलर यूज़ करते हो तो आपको बेटर क्लियरिटी और बेटर व्यूइंग एंगल किस स्क्रीन में मिल सकता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के हिसाब से मैं मान रहा हूँ कि डिस्प्ले हिसाब से भले ही इसमें फ्लूइड एमोलेड है, लेकिन जो गूगल पिक्सल का जो ओलेड स्क्रीन है वो मच बेटर है कलर रिप्रोडक्शन में। उसके बाद अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट का,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में गूगल में आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है और डेफिनेटली ये गूगल का फ़ोन है तो इसमें आपको आने वाले 2 साल तक अपग्रेड मिलता रहेगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब इसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं रहेगा। गूगल जो सबसे पहले एंड्रॉयड वर्जन रिलीज़ करेगा सीधे आपके फ़ोन में सबसे पहले मिलेगा बाकी सारे कंपनियों के फ़ोन के कंपेयर में। जबकि सामने अगर आप वन प्लस का देखते हो तो वन प्लस में भी आपको एंड्रॉयड 10 ही मिलता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ओएस जो उनका खुद का हो है उसका कस्टम स्क्रीन के साथ मिलता है। तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में वर्जन नंबर सेम है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑक्सीजन ओएस मिल जाए तो डेफिनेटली उसके थोड़े बहुत आपको बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन साथ में परफॉर्मेंस में देखने जाएंगे तो इसके कंपेयर में जो पिक्सल का परफॉर्मेंस है वो मच बेटर है, भले ही इसमें प्रोसेसर थोड़ा हायर है। और वहाँ पे आपको गूगल पिक्सल में एड्रेनो जो जीपीयू है गेमिंग के लिए वो 618 मिलता है, यहाँ पे आपको एड्रेनो 620 मिलता है, तो ऑलमोस्ट 19-20 का डिफरेंस है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं मेमोरी के ऊपर, तो मेमोरी में दोनों ही मोबाइल में आपको कोई कार्ड स्लॉट एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है, लेकिन गूगल पिक्सल में सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 6 GB रैम है और 128 GB का आपको स्टोरेज मिलता है। जबकि आपको वन प्लस नोट में 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, 6 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज भी मिल जाता है, 8 GB रैम के साथ 128 GB का स्टोरेज भी मिलता है, और जो उनका सबसे हायर वेरिएंट है वो 12 GB रैम के साथ 256 GB आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा मल्टीमीडिया वगैरह यूज़ करते हैं और आप फ़ोन डिलीट करने में काफ़ी लेज़ी है, तो आपको वन प्लस नॉट बेटर ऑप्शन मिलेगा कंपेयर टू गूगल पिक्सल के। और बाकी इन दोनों में जो यूनिफाइड स्टोरेज सिस्टम है, मतलब जो आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो वो दोनों 2.1 ही है, तो दोनों में कोई अप डाउन नहीं है, दोनों का सेम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। अब आते हैं मेन कैमरा डिपार्टमेंट पे। गूगल पिक्सल का जो कैमरा है वो 12.2 मेगापिक्सल का सिर्फ एक कैमरा दिया हुआ है। सामने अगर आप वन प्लस में देखोगे तो वन प्लस में आपको 3 कैमरे दिए जाते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जाता है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस आपको मिलता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये अगर मैं बताने जाऊँ तो इसका जो गूगल का 12.2 मेगापिक्सल का एक कैमरा है उसमें जितना बेटर व्यूइंग एंगल और बेटर इमेज आती है उतने वन प्लस नोट के तीनों कैमरे में मिलके उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आती है। अगर प्रैक्टिकली एक बात आप देखोगे तो आप जब कैमरे से बटन क्लिक करते हो तो आपको ऐसे कोई अलग कैमरा यूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही वो प्रोसेस करता है। तो ये ऑन पेपर कैमरा दिखाने के लिए और एक सेलिंग पॉइंट है। नो डाउट अल्ट्रा वाइड जो लेंस है उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है जो आपको पिक्सल में नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप कैमरे के हिसाब से बात करोगे तो वन प्लस नोट का जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है और यहाँ गूगल का जो 12.2 मेगापिक्सल कैमरा है, ऑलमोस्ट सेम कैमरा क्वालिटी आपको नाइट मोड और बाकी के नॉर्मल जितने भी मोड जो प्री डिफाइंड है वो सब में मिल जाती है। वहाँ पे आपको सिंगल एलईडी फ्लैश मिलता है, जबकि वन प्लस में आपको ड्यूअल एलईडी फ्लैश मिलता है। लेकिन कैमरे के हिसाब से मैं मानता हूँ कि गूगल पिक्सल 4a की क्लियरिटी मच बेटर है कंपेयर टू वन प्लस नोट के हिसाब से। अगर सेल्फी कैमरे की बात करते हैं तो सेल्फी कैमरा गूगल जो पिक्सल का फ़ोन है उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जबकि वन प्लस में आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है और दूसरा जो अल्ट्रा वाइड है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है। सेल्फी थोड़ा बेटर है वन प्लस में कंपेयर टू गूगल का पिक्सल फ़ोन में, लेकिन ओवरऑल अगर देखने जाए मेन कैमरे के सेटअप के हिसाब से पिक्सल 4 है यहाँ पर मच बेटर ऑप्शन है। और दूसरा कि इन फ्यूचर गूगल ने जो ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज़ किया है तो आपको इन फ्यूचर एक ही कैमरे में मल्टीपल पोर्ट्रेट और वगैरह मोड वगैरह आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल सकते हैं। लेकिन 48 मेगापिक्सल होने के बावजूद इसमें सेंसर और वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेंसेज यूज़ करने की वजह से आपको एक लेवल के बाद आपको कैमरे में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब बाकी ओवरऑल अगर बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोन में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, लेकिन गूगल पिक्सल 4 में आपको 3.5 mm का जैक मिलता है, जबकि वन प्लस में आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप गाने सुनने के शौकीन हो और हेडफोन का ज़्यादातर यूज़ करते हो तो आपको 3.5 mm जैक का अगर ऑप्शन चाहिए तो आपको पिक्सल 4 पसंद आएगा। उसके बाद बाकी जो ऑप्शंस वगैरह है, जो ब्लूटूथ GPS वगैरह, वो तो नॉर्मली ही है दोनों फ़ोनों में। यहाँ पे अब आते हैं हम यहाँ पे बैटरी टेस्ट पे। अगर बैटरी टेस्ट पे हम आएंगे तो यहाँ पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, जबकि वन प्लस में आपको 30 वाट का चार्जर मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग जो स्पीड है वो वन प्लस की कंपेयर में गूगल पिक्सल 4a की थोड़ी फास्ट मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि इसकी बैटरी छोटी है और वहाँ पे बैटरी बड़ी है, तो ऑलमोस्ट आपको दोनों सेम चार्जिंग स्पीड पे और चार्जिंग मिलेगा,
लेकिन जो बैटरी बैकअप है उसके हिसाब से जो बैटरी की जो ड्यूरेशन है वो पिक्सल 4a में बेटर मिलती है और उसमें जो बैटरी बैकअप है वो भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको। तो इस हिसाब से बैटरी में भी पिक्सल और मतलब ये जो गूगल नोड वन प्लस है वो दोनों बेटर काम कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में नो डाउट इसमें जो प्रोसेसर लगा है गूगल पिक्सल में वो थोड़ा स्लाइटली आउटडेटेड है। तो इसमें पिक्सल ऑन पेपर आपको अंतुतु गीक बेंच वगैरह के अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी डिफरेंस आपको नहीं नोट करने को मिलेगा। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, मतलब कि अब मैं आपको दोनों कंपैरिजन तो हो गई, अब मैं दोनों फोन देख लिए, दोनों फोन की स्पेसिफिकेशन वगैरह मैच करवा लिए। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट्स जो बता रहा हूँ इससे आपको फोन खरीदने में थोड़ी आसानी रहेगी। अगर आप पिक्सल 4a फोन खरीदते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है कि आपको एक स्मॉल साइज का फोन मिलेगा, मतलब 5.8 इंच की आपको स्क्रीन मिलेगी। इसमें जो बैक साइड है वो आपको पॉलीकार्बोनेट वगैरह मिलेगा और उसमें ग्लास यूज नहीं है तो आपको एक लाइट वेट फोन मिलेगा। मतलब आपको अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्मॉल साइज का फोन मिले जो फुल टू बॉडी रेशियो है, साथ में लाइट वेट है। दूसरा कि इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप गाना वगैरह ज़्यादा सुनते हो तो आपको हेडफोन जैक 3.5 mm मिलता है जो पिक्सल 4a के साथ आपको अवेलेबल हो जाता है। साथ में आपको सिंगल फ्लैश एलईडी कैमरा मिलता है, मतलब कि कैमरा सिंगल फ्लैश वाला ही है, मतलब सिंगल कैमरा है, लेकिन आपको कैमरा क्वालिटी जो दूसरे इस सेगमेंट में है उसके कंपेयर में सेम टू सेम क्वालिटी मिलती है। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको 1.5 डे का बैटरी बैकअप मिलता है। अगर आप हैवी यूजर हो तो आपको 1 डे का बैटरी बैकअप मिलता है। चौथा इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब अभी फिलहाल आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 आपको मिल रहा है, लेकिन जैसे ही नया वर्जन आएगा एंड्रॉइड का सीधा डायरेक्टली आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि गूगल का डायरेक्ट है तो आपको डायरेक्ट इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह या कोई थीम वगैरह कस्टम स्कीम नहीं है। तो इसकी वजह से आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलेंगे और आपको परफॉर्मेंस थोड़ा फास्ट मिलेगा। बाकी का जो अगर बेनिफिट वगैरह हम देखते हैं तो इसका जो बॉक्स वगैरह वो तो आपको एसेसरीज वगैरह मिलती है, चार्जिंग स्पीड वगैरह जो 18 वाट का वगैरह सेम है ऑलमोस्ट। अब सामने अगर आप देखते हैं वन प्लस नोड की बात करते हैं तो वन प्लस नोड में आपको अगर बड़ी स्क्रीन का फोन पसंद है, आपको आगे पीछे दोनों जगह पे ग्लास मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का, तो ग्लास मिलता है वो अच्छा है अट्रैक्शन वगैरह, लेकिन ग्लास की वजह से फोन का जो वेट है वो भी 180 ग्राम अराउंड आपको वेट मिलता है। साथ में उसमें आपको ऑक्सीजन ओएस और एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है। तो जिसको स्किन वगैरह पसंद है, मतलब आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, फिलहाल ऑक्सीजन ओएस नियर बाय स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही है, फिर भी स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है, तो उसमें भी आपको परफॉर्मेंस में पिक्सल की कंपेयर में थोड़ा वीक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा ऊपर है तो आपको परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। कैमरे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कहने के लिए 3 कैमरे हैं, लेकिन पिक्सल का एक और इसका 3 कैमरे का परफॉर्मेंस दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पे आपको नोट वन प्लस में एक दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे आपको जो वेरिएंट होते हैं उसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। आपको 664 GB मिलता है, 6128 मिलता है और 12 256 GB का वेरिएंट मिल जाता है। बाकी का कैमरा वगैरह स्क्रीन वगैरह दोनों में सेम है, लेकिन पिक्सल की स्क्रीन थोड़ी मच बेटर है कलर कॉम्बिनेशन और कलर रिप्रोडक्शन में। बाकी की एक मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये मैं बताऊंगा कि सिंगल सिम है गूगल पिक्सल, जबकि नोड वन प्लस ड्यूअल सिम है। तो इंडिया में अगर आप हो तो ज़्यादातर लोग ड्यूअल सिम पसंद करते हैं, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ओवरऑल दोनों ही फोन अच्छे हैं, दोनों फोन में कंपैरिजन में नो डाउट पिक्सल ऑन पेपर थोड़ा वीक है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में और स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस की वजह से वो वन प्लस नोड के साथ परफेक्ट मैच हो रहा है। इसमें अब बेनिफिट क्या दोनों मैंने आपको जैसे बता दिए, तो दोनों ही फोन अच्छे, आप कोई भी ले सकते हो, चॉइस आपको करनी है, लेकिन जो मेन यूनिक पॉइंट है वो यही है कि पिक्सल में स्मॉल साइज है, आपको लाइट वेट फोन मिलता है, जबकि वन प्लस नोड आपको थोड़ा मोटा मिलता है, मतलब कि थोड़ी स्क्रीन वगैरह अच्छी तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिलती है। तो दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हो। पेमेंट के मामले में दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आपको मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको कंफ्यूजन हुआ तो क्लियर हो गया होगा। अब आप जो भी फोन खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। पिक्सल 4a नेक्स्ट मंथ इंडिया में लॉन्च हो रहा है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियोस में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।